हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कावेरी की वेरी फर्स्ट पोम विच इज़ भारत आवर लैंड, जो कि सुब्रमण्य भारती जी के थ्रू लिखी गई पोम है। हम जब फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड वो कंप्लीट करते हैं, उसी के बाद में ही हमारे पास में भारत आवर लैंड वाली हमारी पोम आ जाती है। भारत आवर लैंड जो है उसमें पोएट हमको इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इंडिया के पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई मैच नहीं है वर्ल्ड में, जिसकी किसी के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, और हमें उस सब चीज़ों के लिए प्राउड फील होना चाहिए और हमारे नेशन के प्रोग्रेस के लिए हमें आगे आगे काम करते रहना चाहिए। भारत आवर लैंड इज अ patriotic poem written by Subramanya Bharati. In this poem, the poet talks about his love for India and its beauty, culture, and unity. He tells us to feel proud of our country and work for its progress. जो हमारे पोएट है वो हमको क्या बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो ब्यूटी इंडिया जो है वो इंडिया इस पोम में जो पोएट है वो इंडिया की ब्यूटी, कल्चर और यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से हमको इंडिया पे प्राउड होना चाहिए, हमारी कंट्री पे, हमारे नेशन पे प्राउड होना चाहिए, और उसी के ही प्रोग्रेस के लिए हमें आगे ही आगे काम करते रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वाले स्टैंजा से। The mighty Himavant is ours, there's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them? The sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. The poet proudly talks about the greatness of India. He says that the Himalayas belong to India and no other mountains in the world is as great. सबसे पहले किसकी बात की गई है? हिमालयास की। ठीक है, क्या बोल रहे हैं पोएट कि जो हमारे पास में जो हिमालयन माउंटेन है वो ग्रेट माउंटेन्स है, इतना ग्रेट माउंटेन और कहीं वर्ल्ड में किसी के भी पास में नहीं है, तो हमको इस चीज़ पे प्राउड फील होना चाहिए। He then praises the river Ganga, calling it generous and unmatched in beauty and purity. और उसके बाद में वो रिवर गंगा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गंगा है, ठीक है, वो जेनरस है और उसकी जो प्योरिटी है वो अनमैचेबल है। मतलब कि जो गंगा रिवर जितनी ज़्यादा प्योर है उतनी ज़्यादा प्योर पूरे वर्ल्ड में किसी भी रिवर को नहीं गिना जाता। वो बात अलग है कि हम ह्यूमंस ने गंगा को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रखा है, ठीक है, वो हमारी ही गलती है, बट हमारे हिंदुइज्म में हर जगह गंगा को बहुत पूजनीय माना गया है, ठीक है, बहुत सेक्रेड माना गया है, और हर जगह गंगा को बहुत ज़्यादा प्योर माना गया है, उसको रिवर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बताया गया है, तो उतनी ज़्यादा प्योरेस्ट रिवर वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। He also mentions the Upanishads, which are ancient Indian scriptures full of deep knowledge and wisdom, saying no other text can equal them. उसके बाद में वो किसकी बात करें? उपनिषद्स की बात करें कि उपनिषद जैसे स्क्रिप्चर्स पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी और दूसरी जगह हमको नहीं मिलेगी। उपनिषद्स में जितना हमको नॉलेज मिलता है, हमको विजडम मिलता है, जितनी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैसे इन्फॉर्मेशन वैसा नॉलेज पूरे वर्ल्ड में किसी भी टेक्स्ट में हमें नहीं मिल सकता, और कोई भी टेक्स्ट जो है वो उपनिषद की कंपैरिजन नहीं कर सकता है। Finally, he calls India a sunny golden land, meaning it is rich, beautiful, and full of life. The poet says India is peerless and deserves to be praised. और एंड में क्या बोल रहा है पोएट? इस स्टैंजा के एंड में सनी गोल्डन लैंड इंडिया को बताया गया है कि इंडिया जो है वो रिच है, ब्यूटीफुल है और फुल ऑफ लाइफ है। इंडिया जो है वो पियरलेस है, और जितनी भी हम उसकी तारीफ करें, जितनी भी तारीफ करें, वो उतनी तारीफ को डिजर्व करता है, क्योंकि वो है ही इतना सुंदर। इंडिया के पास में, हमारे नेशन के पास में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी है ही तारीफ के लायक, या तो हम उसकी जितनी भी तारीफ करें उतनी तारीफ कम होगी। Second stanza है, gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. The poet highlights India's rich history and culture. He says that brave and courageous warriors have lived in this land.
सबसे पहले पोएट सेकंड स्टैंजा में क्या हाईलाइट कर रहे हैं, इंडिया की जो रिच हिस्ट्री है, कल्चर है उसको, कि जो इंडिया में ब्रेव और करेजियस वॉरियर्स है, ठीक है, वो कहाँ पे मिले जाते हैं, इंडिया में मिले जाते हैं। इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो वॉरियर्स थे, वो इतने ज़्यादा करेजियस थे, इतने ज़्यादा कि उनकी कंपैरिजन वर्ल्ड में कोई भी दूसरा वॉरियर या फ्रीडम फाइटर नहीं कर सकता है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किया है इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने, वॉरियर्स ने, अपने नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए। Many sages, wise and holy people have made this land sacred with the knowledge and spirituality. बहुत सारे सेज मतलब कि क्या होता है, साधु संत, ठीक है, बहुत सारे सेज, फिर जो होली पीपल होते हैं, वाइज पीपल होते हैं, उन्होंने अपने नॉलेज से, अपने विजडम से हमारा जो लैंड है उसको स्पिरिचुअलिटी में और नॉलेज के डिपार्टमेंट में, या तो नॉलेज की उस लाइन में आगे ही आगे बढ़ाते रहे हैं। He also says that divine music has been created here, showing India's contribution to art and culture. दूसरी चीज़ वो क्या बोलते हैं कि इंडिया का जो म्यूज़िक है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा डिवाइन है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो हिस्ट्री में, माउंटेन में, रिवर में, नॉलेज में ही नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर के मामले में सबसे आगे ही है। According to the poet, everything good, pure and fortunate that is auspicious thing can be found here. कि जितनी भी चीज़ें गुड है, अच्छी है, प्योर है और फॉर्चुनेट है, वो सारी भी, जितनी भी अच्छी चीज़ है, जो भी सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें तुमको कहाँ पे मिल जाएगी, इंडिया में मिल जाएगी। हमको कहीं और दूसरी जगह उसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको माउंटेन्स देखने, हमको ग्रेटेस्ट माउंटेन्स देखने, हमको रिवर देखनी है, हमको नॉलेज चाहिए, सबसे नॉलेजेबल टेक्स्ट चाहिए जिसमें से हमको सारे नॉलेज मिल जाए। सारी चीज़ें, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल जाएगी, इंडिया में मिल जाएगी, है ना। तो हमें इस चीज़ पे प्राउड फील होना चाहिए। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. The poet talks about India's spiritual and philosophical greatness. He says that deep knowledge about the universe and life, ब्रह्मा नॉलेज बिगन हियर। सबसे पहले वो किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा नॉलेज की, कि जो इंडिया है वो स्पिरिचुअलिटी में और फिलोसॉफिकल वे में भी सबसे ज़्यादा ग्रेट है, क्योंकि जो यूनिवर्स के स्टार्ट होने का जो नॉलेज है, जो ब्रह्मा नॉलेज है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से आया है, इंडिया के पास से आया है, ठीक है। ही ऑल्सो मेंशंस गौतम बुद्धा हु स्प्रेड हिज टीचिंग्स ऑफ पीस एंड ट्रूथ इन इंडिया। और सबसे उसके बाद में बड़ी चीज़ क्या बताई है उन्होंने, कि गौतम बुद्धा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को विजडम सिखाया है, पीस सिखाई है, ठीक है, उन्होंने ट्रूथ की जो प्रीचिंग्स दी है वो कहाँ पे दी है, इंडिया में दी है। द पोएट कॉल्स इंडिया इज अ लैंड ऑफ हॉरी एंटिक्विटी, मीनिंग इट हैज़ वेरी एशियंट एंड ग्लोरियस हिस्ट्री। बाद में जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया की हिस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा एशियंट है एंड ग्लोरियस है, ठीक है। Again he repeats that India is unique and unmatched and we should praise and respect. और वापस से क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, ठीक है, वो यूनिक लैंड है, उससे कोई दूसरा लैंड जो है वो मैच नहीं कर सकता है, और हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, ठीक है, और हमें इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी होना चाहिए कि हमारा जो बॉर्न है वो इंडिया में हुआ है, एक ऐसी कंट्री में हुआ है जो कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, रिवर, माउंटेन, नॉलेज, एवरीथिंग, हर चीज़ में वो सबसे आगे है। तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उस चीज़ पे प्राउड फील होना चाहिए। बस यही छोटी सी पोम थी जो कि हमको इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखा के जा रही थी और हमको बता के जा रही है कि हमको हमारे अंदर इंडिया के, हमारे नेशन की जो रिस्पेक्ट है वो कभी कम नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में हमारा जो इंडिया जो सारी चीज़ों में जितना रिच है, ठीक है, वैसे शायद और दूसरी कोई कंट्री नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे प्राउड फील होना चाहिए और हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बहुत सुंदर सी पोम थी जो कि यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।